क्या होता अगर सोलो लेवलिंग का सॉन्ग जिन्हो और जुजुत्सु काइसेन का गोजो सातोरू के बीच में डेट बैटल होता तो कौन जीतता? तो एनिमे में होना तो पॉसिबल है ही नहीं, पर हम लोग जरूर करवाएंगे। चलो हम पहले देखते हैं कि इनके पास क्या क्या पावर्स है। पहले हम बात करते हैं गोजो सातोरू के। गोजो सातोरू के पास है इन्फिनिटी, जिससे गोजो सातोरू का एनिमी गोजो सातोरू के मर्जी के बिना उसे छू भी नहीं सकता। और दूसरा उसके पास है लिमिटलेस कर्स एनर्जी। तीसरा उसके पास है ब्लैक फ्लैश, जिससे वो उसके एनिमी के ऊपर बहुत तेजी से वार कर सकता है, तो वो वार बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और उसके पास रेड है, ब्लू है, जिनसे वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है उसके एनिमी के ऊपर। और उसके पास 6 आइस भी है, जिससे वो उसका एनिमी का हर एक पावर्स को देख सकता है। और आखिर में उसका सबसे खतरनाक हथियार रेड और ब्लू को मिला के होलो पर्पल, जिससे वो न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसा खतरनाक एनर्जी निकल सकता है। ये तो थे गोजो सातोरू के पावर्स। चलो देखते हैं कि सोलो लेवलिंग के जिन्हो के पास क्या क्या पावर्स हैं। और जिन्हो के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिन्हो साउंड के स्पीड से ट्रेवल भी कर सकता है। वो अपने बॉडी के किसी भी कटे हुए हिस्से को रीग्रो कर सकता है। यह ऐसा गोजो सातोरू भी कर सकता है, बताने को भूल गया था। उसके बाद बंदे के पास 2 टैगर्स हैं, जिससे वो अपने एनिमी को पैरालाइज कर सकता है। और वो अपना शैडो आर्मी को मिला के एक शैडो आर्मर भी बना सकता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। वो हर समय लेवल अप करता ही रहता है। इसका मतलब जितना पावरफुल उसका एनिमी होगा उतना ही वो लेवल अप करेगा। और उसका सबसे बड़ा पावर, वो किसी भी मरे हुए एनिमी को उसका शैडो में कन्वर्ट कर सकता है। इसका मतलब जिस भी एनिमी को उसने हराया और उसे शैडो आर्मी में ले लिया, उसका सारा पावर जिन्हो यूज कर पाएगा। और उसके सबसे पावरफुल शैडोस है इग्रिस, बेरू और बेलिलोन। और वो अपना पोर्टल्स ओपन करके एक डायमेंशन से दूसरा डायमेंशन तक जा सकता है। और वो अपना शैडो के साथ प्लेस स्विच कर सकता है। ये टेलीपोर्ट होने जैसा ही है। और ये बंदा सिर्फ अर्थ पे नहीं, अलग अलग डायमेंशन पे जाके लड़ा है। चलिए देखते हैं कि इन दोनों में कभी बैटल हुआ तो कौन जीतेगा। देखो गोजो सातोरू जेजे के यूनिवर्स में बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर यहाँ पे उसका जो पावर सबसे ज्यादा कम पे आएगा वो है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से वो थोड़ी देर जिन्हो से बचा रह सकता है। और दूसरी तरफ जिन्हो अगर चाहे तो उसे हाथ भी उठाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका शैडो आर्मी का बेरू और बेलियन उसे जीत दिला सकता है। चलो मान के चलते हैं कि जिन्हो ने शैडो आर्मी का यूज नहीं किया और खुद लड़ने के लिए चला गया। अगर ऐसा होता है तो इस बैटल में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। और जिन्हो को सबसे ज्यादा जो चीज परेशान करेगी वो है गोजो का इन्फिनिटी। और ऐसा नहीं है कि गोजो जिन्हो को हर्ट नहीं कर पाएगा, गोजो भी जिन्हो को बहुत ज्यादा हर्ट कर पाएगा। और अगर जिन्हो ने अपना शैडो आर्मर पहन लिया तो उसे हर्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे गोजो का जो टेक्निक काम आएगा वो है सिर्फ होलो पर्पल, और होलो पर्पल गोजो बार बार यूज नहीं कर सकता। यहाँ पे जिन्हो को जो सबसे ज्यादा चीज परेशान करेगी वो है गोजो का इन्फिनिटी। और गोजो का इन्फिनिटी को काटने का कोई ना कोई प्लान जिन्हो बना ही लेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसने उससे भी ज्यादा पावरफुल मोनार्च डिस्ट्रक्शन मोनार्च को हरा के रखा है। प्लानिंग के बदौलत जिन्हो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो गोजो का इन्फिनिटी को काटने का कोई ना कोई प्लान बना ही लेगा। इस बैटल का क्लियर विनर निकलता है सॉन्ग जिन्हो फ्रॉम सोलो लेवलिंग।